जयपुर में एक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था घाटम। उनका पेशा जो पूर्वजों से ही चला रहा था वह था चोरी। दादाजी परदादा सभी का पूरे गांव का यही पेशा था, चोरी। घाटम जी भी चोरी करते थे। घाटम जी जयपुर से आमेर के बीच में कनक घाटी है, वहीं श्री घाटम जी रहते थे। एक बार घाटम जी रात्रि में चोरी करने के लिए बैठे थे मार्ग में। उस रात बहुत देर होने पर भी कोई मिला नहीं था। बहुत देर बाद घाटम जी देखते हैं, हाथ में झोला लिए, जटाएं बड़ी बड़ी, एक संत ही थे जो उस मार्ग पर जा रहे थे। घाटम जी को 2 दिन से चोरी करने को कुछ मिला न था। अब घाटम जी मन में विचार करने लगे, ये तो महात्मा हैं, इनकी क्या चोरी करूं। घाटम जी ने सोचा, कोई बात नहीं, चोरी नहीं करता हूं, प्रणाम ही कर लेता हूं। घाटम जी उनके मार्ग पर आ गए। अर्धरात्रि का समय, घनघोर अंधेरा। प्रणाम किया। महात्मा रुक गए। बोले, खुश रहो वत्स। महात्मा ने नाम पूछा, कहाँ रहते हो पूछा, फिर क्या करते हो पूछा। घाटम जी ने नाम बताया, कहाँ रहते हैं वह बताया, तथा मैं चोरी करता हूं वह भी बताया। महात्मा को यह बात बहुत बढ़िया लगी कि कोई बात इसने छुपाई नहीं, सच सच बता दी। महात्मा बोले, चोरी क्यों करते हो भाई? चोरी डकैती करना अच्छी बात नहीं है, मत किया करो। घाटम जी ने कहा, महाराज काम तो अच्छा नहीं है, मैं जानता हूं, पर यह हमारे परिवार का पेशा है, मेरे पूर्वजों से चली आ रही है, हमारा परिवार इसी में निपुण है। मेरा बेटा है 5 साल का, उसको भी तैयारी करा रहा हूं मैं। उसको भी सिखा रहा हूं कैसे जाना चाहिए, क्या क्या आयुध लेकर जाना चाहिए, किस प्रकार के लोगों को देखकर यह समझ जाना चाहिए कि मालदार है कि नहीं। महात्मा को चिंता हो गई। सोचे, अगर मैं इसको कुछ सिखाकर नहीं गया तो इसका जीवन परिवर्तित करके नहीं गया तो इस मार्ग से मेरा निकलना ही बेकार हो जाएगा। ठाकुर जी ने मुझे इस मार्ग से भेजा है, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं मैं इसको कुछ बताऊं। महात्मा जी ने उसे बैठाया। बोले, सुनो ए घाटम, तुम चोरी मत किया करो, छोड़ दो चोरी। घाटम जी बोले, महाराज, जिसके रग रग में चोरी बसा हो वह चोरी कैसे छोड़ सकता है? मेरे रक्त में चोरी है। महाराज, महाराज, हमारा परिवार ऐसा है जिसमें रोटी भी हम चोरी से पाते हैं। महाराज, हम इससे निकल नहीं सकते। महात्मा व्याकुल हो गए। घाटम जी ने महात्मा को व्याकुल देखा तो कहा, महाराज व्याकुल मत हो, मैं विवश हूं, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। पर महाराज, चोरी के अलावा जो भी आदेश करेंगे वह करूंगा, उस आज्ञा को मैं सर्वोपरि मानूंगा, बस चोरी नहीं छोड़ सकता। महात्मा ने विचार किया और कहा, ठीक है, 4 बातें लिख लो। पहली बात, तुम सत्य बोलोगे। घाटम जी बोले, ठीक है। दूसरी बात, संत जनों का खूब आदर सत्कार करोगे। घाटम जी बोले, जी महाराज। तीसरा, जो भी लाओगे घर में, चाहे चोरी करके लाओ, कमा के लाओ, प्रेम से लाओ, सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, उसके बाद स्वीकार करोगे। घाटम जी बोले, जी महाराज। और चौथी और अंतिम बात, तुम कहीं जा रहे हो या चोरी करके आ रहे हो या तुम्हारे पीछे सिपाही पड़े हैं, रास्ते में मठ मंदिर दिखाई पड़े, संत दिखाई पड़े, तुम सब काम छोड़कर रुकोगे, उनको प्रणाम करोगे, तब जाओगे। घाटम जी बोले, जो आज्ञा। बोले, ये 4 बातें मेरे लिए आदेश हैं, नियम हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इन 4 बातों को कभी नहीं छोड़ूंगा महाराज। संत बोले, ठीक है। एक बार संतों की टोली जा रही थी। घाटम जी ने देख लिया, दौड़ कर गए, चरणों में प्रणाम किया।
और निवेदन किया, मेरे घर चलिए, प्रसाद पा लीजिए। संत बोले, ठीक है। घाटम जी संतों को लेकर घर आ गए, लेकिन यहाँ यह समस्या थी कि घाटम जी के घर पर प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं थी। पत्नी से कहा, 5 मूर्तियां आई हैं, भोजन बनाओ। पत्नी ने कहा, हम 2 के लिए तो भोजन ही नहीं है, तो 5 के लिए कहाँ से बनाऊंगी। घाटम जी बोले, गुरु आज्ञा निरर्थक हो जाएगी, कैसे भी मुझे इन 5 को भोजन कराना है। घाटम जी ने थोड़ी चिंता की, सोचा तो उन्हें याद आया कि पड़ोसी के यहाँ तो अनाज का भंडार है। उन्होंने सोचा, चोरी कर ले आता हूँ, उसी से इनका इंतजाम हो जाएगा, गुरु आज्ञा पूरी हो जाएगी। दौड़ कर गए, पड़ोसी का अनाज चोरी कर ले आए, प्रसाद बनवाया और सभी संतों को पवाया। अब घाटम जी को एक चिंता हो गई, वह यह कि आज सुबह सुबह बारिश हुई थी, और मैं जब चोरी कर अनाज लाया तो मेरे पैरों के निशान जरूर बन गए होंगे। इस तरह पड़ोसी को चोरी करने वाले चोर का पता चल जाएगा और वह मेरे घर आ जाएगा, मुझे पकड़ कर ले जाएगा, आदि आदि मन में विचार आने लगे। लेकिन मैंने तो गुरु आज्ञा को पूर्ण करने के लिए किया है। इतने में पुनः वर्षा शुरू हो गई, आंधी तूफान आ गया। इस प्रकार घाटम जी के चरण चिन्ह मिट गए। अब घाटम जी को अटूट विश्वास हो गया कि मैंने गुरु आज्ञा पूर्ण करने के लिए कार्य किया तो ठाकुर जी मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे रक्षक बने हुए हैं। इस प्रकार घाटम जी का जीवन चलने लगा। गुरु पूर्णिमा का समय था। घाटम जी ने मन में विचार किया कि मेरे गुरु ने मुझको सब कुछ प्रदान किया, इस बार गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसी कोई वस्तु या इतना दक्षिणा या धन गुरुदेव को दूं कि वर्षों तक मेरे यहाँ से सेवा न जाए तो भी गुरु जी को दिक्कत न हो। कुछ भी हो, मेरी तरफ से ऐसा होना चाहिए कि मेरी सेवा परिपूर्ण हो गई, उसके लिए बड़ी चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद चोरी मैं धीरे धीरे छोड़ ही दूंगा। अब घाटम जी ने विचार किया, क्या चुराऊं। मन में विचार आया कि आमेर के राजा के घोड़े बड़े कीमती हैं, और उनमें भी एक काला घोड़ा है, वह बड़ा बेशकीमती है, उसके जैसा तो पूरे देश में नहीं है। यदि उसको मैंने चोरी कर लिया तो उससे जो धन आएगा, वह धन अगर मैंने गुरुदेव को दिया तो आजीवन मुझे जितना देना चाहिए उतना एक बार में ही मैं दे दूंगा अपने गुरुदेव को। तो गुरुदेव के यहाँ गुरु पूर्णिमा की सेवा मेरे तरफ से होती रहेगी। घाटम जी चोरी करने के लिए जा रहे हैं। एक सामान्य घोड़े पर बैठकर घाटम जी राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोका, कहा, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। घाटम जी बोले, नाम घाटम है। द्वारपालों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। घाटम जी ने कहा, चोरी करने। गुरु जी ने कहा था झूठ नहीं बोलना है, इसलिए उन्होंने झूठ नहीं कहा। द्वारपालों ने विचार किया, जरूर यह राजा का कोई गुप्तचर है, कोई घनिष्ठ व्यक्ति है, हमने इसको रोक लिया, इसलिए परिचय पूछने पर बुरा मान गया, बुरा मान के ही कह रहा है चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपालों ने आपस में सलाह किया और फैसला किया, मुख्य द्वार खोल दिया जाए, क्योंकि चोरी करने कोई जाएगा तो थोड़े ही इस प्रकार बताएगा। द्वार खुल गए, घाटम जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश कर घुड़साल में गए और सबसे कीमती और सुंदर काला घोड़ा था उसको खोल लिए, घोड़े पर बैठ गए। लेकिन बाहर आने लगे सबके सामने। बाहर ले जाने लगे तो द्वारपालों ने घोड़े को देखा तो काला घोड़ा। उन्होंने सोचा, यह तो राजा का घोड़ा है, इसे यह क्यों ले जा रहा है। द्वारपालों ने मुख्य द्वार बंद कर दिया। द्वारपालों ने घाटम जी से रुकने को कहा और पूछा, भैया, यह काला अश्व कहाँ लेके जा रहे हो। घाटम जी बोले, चोरी करने आया था, चोरी कर ली, अब इसे लेकर जा रहा हूँ। द्वारपाल आपस में पुनः सलाह करने लगे कि यह तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया, ऐसा कौन बोलता है। द्वारपालों ने कहा, मुख्य द्वार खोल दो, रोको नहीं।
घाटम जी का सत्य पर अडिग रहना, किसी को शंका ही नहीं हुई कि चोरी हो रही है। घोड़ा लेकर चले गए घाटम जी। उसी समय आमेर के राजा ने आज्ञा की कि मेरा काला अश्व तैयार करो, मुझे बाहर जाना है। साइस और सेवकों ने जब जाकर देखा तो वहां काला अश्व था ही नहीं। अफरा तफरी मच गई। द्वारपालों को जब इस अफरा तफरी की बात पता चली तो उन्होंने कहा, अरे, एक आदमी आया था, वह इतना सत्य बोल रहा था, वह तो बोल के अश्व को ले गया कि मैं चोरी करके ले जा रहा हूं। महाराज ने पूछा, तुम लोगों ने उसको रोका क्यों नहीं? द्वारपालों ने कहा, महाराज, हमको लगा ऐसा कौन बोलता है, चोर कभी बोलता है कि मैं चोरी करने आया हूं? लेकिन वह तो सत्य बोल रहा था और हमको लगा आपका कोई गुप्तचर है, आपका कोई घनिष्ठ है, इसलिए हमने रोका नहीं उसको। राजा ने सैनिकों को भेजा, पकड़ कर लाओ उसको, काला घोड़ा वापस लेकर आओ। घाटम जी तेजी से घोड़े को दौड़ाते जा रहे थे। घाटम जी सोच रहे थे कि जब तक राजा के दूत आए तब तक मैं इसका विक्रय कर दूं। लेकिन तभी उस मार्ग पर एक राम जी का मंदिर आया। उस समय उस मंदिर में आरती चल रही थी। मंदिर देख घाटम जी को गुरु जी की आज्ञा याद आ गई, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कहीं मठ मंदिर देखना तो प्रणाम जरूर करना। मन से भयभीत घाटम जी गुरु आज्ञा पर विश्वास करके घोड़े को रोक दिए, एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांध दिए, दौड़कर जल्दी जल्दी मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम किए, आरती को प्रणाम किए, फिर मंदिर की परिक्रमा करने लगे। अभी 4 परिक्रमा ही किए थे कि वहां राजा के सैनिक आ गए। राजा के सैनिकों ने पेड़ से बंधे घोड़े को देखा। घोड़े को देख सैनिक घोड़े को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि घोड़े का रंग काला की जगह सफेद हो गया था। यह चमत्कार कोई जान ही नहीं पाया, पर घोड़े की कद काठी स्वरूप सब वही था, केवल वर्ण ही काला हो गया था। सैनिक घोड़े के पास आकर खड़े हो गए, बातें कर रहे थे कि घोड़ा तो वही है, पर इसका वर्ण काले से सफेद कैसे हो गया। घाटम जी परिक्रमा पूर्ण कर भगवान को प्रणाम कर बाहर आए। सैनिकों ने उनको देखा। सैनिकों ने उनसे पूछा, यह घोड़ा किसका है? घाटम जी बोले, घोड़ा राजा का है। सैनिक बोले, राजा का घोड़ा तो काला था, पर यह श्वेत कैसे हो गया? तुम चोरी करके लाए हो ना? घाटम जी बोले, हाँ, मैं चोरी करके ही लाया हूँ। सैनिक बोले, यह श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी बोले, यह मुझे नहीं पता, पर मैंने जब इसको बांधा था तो यह काला ही था। सैनिक बोले, तुझे नहीं पता, ऐसा कैसे बोल सकते हो? घाटम जी बोले, मैं सत्य बोल रहा हूँ। घाटम जी बोले, मुझे लगता है मैं मैंने जिनको निवेदित किया उन्होंने इसे सफेद कर दिया। सैनिक बोले, क्या बोल रहे हो तुम? घाटम जी बोले, हाँ, मैं जो भी चीज लाता हूँ पहले ठाकुर जी को निवेदित कर देता हूँ। ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं, शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं श्याम वर्ण का, घोड़ा श्याम वर्ण का, अगर मैं घोड़े पर बैठूंगा तो दिखूंगा ही नहीं, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने घोड़े को सफेद कर दिया। सैनिक बोले, क्या बोल रहे हो तुम? घाटम जी बोले, मैं सत्य बोल रहा हूँ, यह राजा का घोड़ा है, इसे मैं चोरी करके लाया हूं। मैंने बांधा था तब यह काला था। आप लोग आए तो आप लोग मुझे नहीं पकड़ो, इसलिए ठाकुर जी ने इसका रंग बदल दिया। आप लोग ने पकड़ ही लिया मुझको। सैनिक बोले, इसका मतलब तुम यह कह रहे हो कि ठाकुर जी तुम्हारी सहायता कर रहे हैं चोरी करने में? घाटन जी बोले, नहीं नहीं, चोरी करने में ठाकुर जी सहायता कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पर पर कह भी दें कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कर तो रहे ही हैं। काले घोड़े को श्वेत तो उन्होंने ही किया है। सैनिक बोले, इसकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, इसे राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले गए। राजा खुद आश्चर्य में पड़ गए। बोले, यह तो मेरा ही घोड़ा है, पर इसका रंग श्वेत कैसे हो गया? ऐसा भी नहीं है कि कोई इसका रंग नकली लगा दिया, यह तो वास्तविक रंग है। घाटम जी से पूछा। घाटम जी बोले, मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। मैं ठाकुर जी को निवेदित करता हूँ, जो भी चुराता हूँ। मैंने ठाकुर जी को निवेदित किया, उनको काला घोड़ा नहीं भाया होगा,
इसलिए इसका रंग श्वेत कर दिया। घाटम जी की बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा बोले, एक तरीका है, यदि तुम्हारी बात में इतनी सत्यता है कि यह वही घोड़ा है, तो मेरे घोड़े के गर्दन के पास एक मस्सा है। यदि वह मस्सा इसके गर्दन पर हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं। तुम्हारी गुरु आज्ञा ही तुम्हारी सहायता करती है। मैं तुमको छोड़ दूंगा। ऐसा राजा ने कहा। राजा घोड़े के पास गए, उसके गर्दन पर बाल हटाकर उन्होंने जब देखा तो वह मस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा काले घोड़े का था। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उनके नेत्र विस्मय से भरे थे। राजा लड़खड़ाते हुए आए, घाटम जी के चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज, आपके गुरु आपके बने रहें, पर आप आज से मेरे गुरु हैं। आप चोरी चकारी छोड़ दीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए। आप आज से मेरे दरबार के राजगुरु हैं। आपकी गुरु आज्ञा इतनी प्रतापशाली है कि आप चोरी का काम करते हैं, उसमें भी ठाकुर जी सहायता करते हैं। श्री घाटम जी को राजगुरु बना दिया राजा ने, लेकिन राजगुरु बनने के बाद घाटम जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा मानकर अपने दुष्कर्मों को नहीं छोड़ा। उसका यह परिणाम हुआ कि मैं राजगुरु बन गया। यदि मैंने अपने कर्म सुधार लिए होते तो आज ठाकुर जी मुझको मिल गए होते। घाटम जी ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। राज पदवी का त्याग कर घाटम जी सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीने लगे और गुरु आज्ञा पालन करने लगे। ठाकुर जी से घाटम जी कहते रहते कि ठाकुर जी, पहले तो मैं ऐसे ही खा लेता था, पर अब तो मैं स्नान करके खाता हूँ। गले में माला, माथे पे तिलक आपके निमित्त लगाता हूँ। दिन रात आपको भजता हूँ। हे ठाकुर जी, मैंने तो आपके लिए इतना कुछ कर लिया, आपने मेरे लिए क्या किया? घाटम जी कहते कि जो मनुष्य अपनी रसना से ठाकुर जी का नाम लेता है, उसका काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ का त्याग हो जाता है और वह राम जी के भक्ति को प्राप्त करता है। जब आप राम बोलते हैं, ललाट पर भगवान के चरणारविंद का तिलक लगाते हैं और भगवत वेश धारण करते हैं, तो निश्चित ही आप राम के हैं। यह परिचय आपका हो जाता है। सबका अपना परिचय है, पर वैष्णव का परिचय तो दूर देखने मात्र से ही पता चल जाता है कि यह भगत ठाकुर जी का है। तीनों लोक में पहरेदारी है। पाप करने वाला नरक जाएगा, पुण्य करने वाला स्वर्ग जाएगा, भक्ति करने वाला वैकुंठ जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई मनुष्य नहीं आ सकता। परंतु घाटम जी कहते हैं, जिसका परिचय यह है कि वह राम जी का है, उसका तीनों लोक में उद्धार है। उसको तीनों लोकों में कहीं रुकावट नहीं होती। वह तीनों लोकों में उबर जाता है। कालांतर में घाटम दास जी को राम जी का दर्शन हुआ और वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। एक सदगुरु की वाणी, राह चलते एक संत ने चार बातें बता दी एक चोर को। उस मार्ग पर चलकर वह चोर ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। हम चोर तो नहीं हैं, हम डकैत तो नहीं हैं, हम इतने नीच तो नहीं हैं। हम तो सामान्य मानव हैं, शुद्ध रोटी खाते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, शुद्धता से रहते हैं, सब काम ठीक से करते हैं। हम में इतने अवगुण नहीं हैं। हम गुरु आज्ञा को यदि मान लें तो हमारी स्थिति क्या होगी?